गौरांग शाह भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। थैंक यू सो मच आपका टाइम ईटी नाउ स्वदेश को देने के लिए। वैसे तो अच्छी खबरों के साथ शुरुआत करनी चाहिए गौरांग सर, लेकिन फिलहाल खबरें ही मिसिंग हैं, ट्रिगर्स ही तो मिसिंग हैं। खबरें ढेर सारी आ रही हैं, लेकिन आईटी सेक्टर के लिए हमने देखा कि आईटी के लार्जर प्लेयर्स की सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। निफ्टी 50 से जुड़ी जो आईटी कंपनियां हैं, टीसीएस से शुरुआत हुई, फिर एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस सब आ गया। अब टीसीएस के लिए बड़ी छटनी की तैयारी, ये खबर आ रही है, और इस साल 12,000 लोगों को निकालेगी कंपनी। सर, इसी महीने में हमने एआई डे मनाया था, इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे मनाया था 16 जुलाई को। क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खा जा रहा है? आपका टेक इस पर और आईटी स्पेस पर हम जरूर जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद मानसी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, डर और भय होना कुछ हद तक अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा विश्वास होना या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होना भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है लंबी अवधि के लिए। मैं ये नहीं कहता कि एआई पूर्ण रूप से नौकरियां खा जाएगा, व्यवसाय खा जाएगा। हाँ, लेकिन एक डर और भय का माहौल बिल्कुल रहेगा मानसी। और आखिरकार ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक प्राणी है मानसी, ये परमात्मा ने तो बनाया नहीं है, ये मनुष्य ने ही बनाया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा चिंता का कारण होगा। एक डर या फिर एक भय मानसी मुझे लग रहा है। एक बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे ख्याल से पिछले साल या 2 साल पहले अ, अ, अंतर्राष्ट्रीय समिट हुई थी, वहां पर की थी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सहमति बननी चाहिए, फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जिसके तहत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो अगर आपने सही उपयोग किया है एआई का, तो ये आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपने दुरुपयोग किया है इसका, तो ये श्राप के रूप में उभरेगा, और वो बहुत ही हानिकारक होगा मनुष्य के लिए। तो मैं मानता हूं कि अभी तक तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया तो हानिकारक हो सकता है। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर, यानी कि आईटी क्षेत्र के ऊपर। तो जो आंकड़े आए मानसी, वो थोड़े ज्यादा निराशाजनक है। ये कहते हुए मुझे संकोच भी होता है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद इतने बुरे आंकड़े नहीं आएंगे, लेकिन फिर ये छटनी की बात की गई टीसीएस के तरफ से। जिन नए कर्मचारियों को लिया गया था, उनको अभी कामकाज पर उतारा नहीं है, उनको अभी थोड़ा बहुत दूर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर उनको कामकाज में लिया जाएगा। टिप्पणियां जो करी है मैनेजमेंट ने नतीजों के पश्चात, और खास करके जो बुद्धिमानी जीव अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका में बैठे हैं, वो जिस प्रकार से टिप्पणी करती हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ेगा, उसका असर अमेरिकन कंपनियों के ऊपर कैसा पड़ेगा, खर्च किस प्रकार से करेगी, बजटरी कट्स, डिस्क्रिशनरी स्पेंड, आईटी के ऊपर खर्च कैसा करेगी, लेकिन पूरा समीकरण मैं मानता हूं मानसी, छोटी मध्यम अवधि के लिए हानिकारक हो सकता है आईटी क्षेत्र के ऊपर। मैं इस हद तक कहूंगा मानसी कि शायद दूसरी तिमाही के नतीजे भी आईटी क्षेत्र के थोड़े निराशाजनक आ सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं रखना चाहिए कहने पर। लेकिन तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही, यानी कि इस वित्तीय साल के दूसरे आधे हिस्से में और उसके पश्चात अगले वित्तीय साल में मेरे ख्याल से सुधार होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आईटी क्षेत्र में सुधार होगा, समय लगेगा, लेकिन जल्दबाजी तो बाजार में करनी नहीं चाहिए। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है, तो सकारात्मक नजरिया आईटी क्षेत्र पर हम रखते हैं। ठीक है, बहुत लंबी अवधि के लिए सकारात्मक है, लेकिन Q1 में